जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 5 जगह राज्यों का चुनाव अब खत्म हो गया। केरला, तमिलनाडु, असम, बंगाल और एक छोटा सा प्रदेश। लेकिन अब मेन जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहां से केंद्र का रास्ता खुलता है, वहां 2027 में इलेक्शन है। जबकि अब टाइम बचा नहीं है, क्योंकि अप्रैल खत्म होने वाला है और अगले साल फर्स्ट में ही उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। इसके कारण अब सभी के सभी नेता, चाहे बीजेपी ले लो, सपा ले लीजिए, मायावती ले लो, कोई भी हो भाइयों, सबका जो है निगाह अब उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से यूजीसी कानून आया है, जो हर एक विपक्षी पार्टी बीजेपी का चाहता था कि किसी तरह जो सवर्ण वोटर है वो बीजेपी से एक बार छिटके, और एक बार अगर उनसे छिटकता है तो बीजेपी का सरकार को तोड़ने में हमें सफलता मिली। और वही चीज हुआ। बीजेपी ने बहुत बड़ा गलती कर दिया यूजीसी के माध्यम से, जिसका कि मेन जो है धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनको आगे की तरफ रखा गया। लेकिन बीजेपी के हालत अब ये हो गया जैसे सांप और चुकंदर वाला, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। ना ही धर्मेंद्र प्रधान को हम हटा सकते हैं ना उसको हम रख सकते हैं। यहाँ तक कि ये हालत हो गई थी, आज 87 का दिन हो गया कि ना ही नरेंद्र मोदी इस पे कुछ बोल रहा है और ना ही किसी नेता को बोलने दे रहा है, और ना ही न्यूज चैनल को आईटी सेल के द्वारा कहला दिया गया है कि आप कुछ भी इस पे नहीं दिखाओगे, चाहे कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट हो जाए, चाहे ना। लेकिन सवर्ण समाज ने क्या किया, जो गाड़ी चलाने वाला या रोड ब्लॉक करने वाला या कोई भी ऐसा जो रैली होता है वो नहीं किया और शांतिपूर्ण ढंग से करने की चेष्टा किया। लेकिन भाइयों अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। इससे क्या हुआ, बीजेपी का जो कोर वोटर था उसमें डेंट लग गया। एक बार अगर आपके 4-5 भाई हो या कोई भी दोस्त हो, आपस में झगड़ा हो जाता है, और फिर आप कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, एक दिल में कहीं ना कहीं गहरी घाव लग ही जाता है। वही चीज अब हो गया। लेकिन अब क्या है, बीजेपी जो है घाव है उसको भरने के लिए दलित वोटरों को साध रहा है, जबकि उनको पता है कि हम कितना भी साध लें, जितना परसेंट हमको दलित वोट मिलना है उससे ज्यादा हमें नहीं मिल पाएगा। इस कारण से बीजेपी क्या है, कभी भीमराव अंबेडकर का जयंती, कभी उनका बड़ा मूर्ति का अनावरण और भीमराव अंबेडकर स्थान बना रहा है, ज्योतिबा फुले जो है उनका जन्म दिवस मना रहा है उनको, जबकि गलत आदमी होते हुए भी उनका बखान कर रहा है। कुछ भी हो जाए। उधर सेम दूसरे तरफ अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं और मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, उन्होंने क्या किया, भीमराव अंबेडकर का जो पौत्र है, हालांकि भीमराव अंबेडकर का अपना कोई भी बेटा बेटी या कोई नहीं था, तो उनके बड़े भाई का जो पौत्र है उन्हें माना जाता है कि भीमराव अंबेडकर के पौत्र है। उनको लाके भरे मंच पे खड़ा करके समर्थन हासिल किया, जिससे कि उसको लग रहा था कि दलित वोट जो है हमारे पास आ जाएगा, जितना था हमारे पास आता तो उससे ज्यादा आ जाएगा। और एक तरफ जो है मायावती, वो खुद दलित वोटर का चेहरा है, एक बार मुख्यमंत्री में की रेस में उत्तर प्रदेश में जीत भी चुकी है और मुख्यमंत्री रह भी चुकी। लेकिन एक चीज भाइयों मैं बता दूं कि मायावती का जब सरकार रहता है तो सेम योगी जी की तरह उनका भी लॉ एंड ऑर्डर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, अखिलेश यादव की तरह नहीं होता है जो कि खराब हो मुलायम सिंह यादव की तरह। लेकिन यहाँ पे क्या है, मायावती एक अलग तरीका चुन रखी है। सपा जो है अपना राजनीति कर रहा है कि सवर्ण तो वहां से बिदक गया है, कुछ ना कुछ हमें वोट आएगा ही आएगा, और दलित का चेहरा को आगे करके हम उनका कुछ वोट ले लेते हैं, हमारी जीत निश्चित है। दूसरी तरफ बीजेपी भी सेम दलित चेहरा को आगे बढ़ा रहा है और उन्हें पता है कि जितना वोट आना था अब सवर्ण का उतना तो वोट आएगा। लेकिन मायावती का रास्ता दोनों से अलग है। मायावती जो है, जो पुराने खेमे में उनका माना जाता था कि ऐसा करती थी, वो फिर से चालू कर दी। हालांकि उनका जो मायावती का बीएसपी का जो मेन लीडर था काशीराम, वो सवर्ण के विरोधी थे, लेकिन मायावती ने उनको रिजीम को चेंज किया था 2007 ईस्वी में, और ब्राह्मण और दलित को मिला के उन्होंने सरकार चलाया था और 5 साल अच्छा सरकार उनके लिए चलाया था। सेम चीज अब जो है मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू कर दी कि वही कहावत फिर से ले आई है
कि हाथी शंख बजाएगा, ब्राह्मण आगे आगे जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जितने भी गुर्गे हैं या छोटे लेवल पे नेता है, उन सबको छोड़ दिया है कि ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ या जो भी हो बड़े कास्ट, सबके गांव में जाओ, उन्हें ये बताओ कि मायावती जैसे 2007 में सबसे ज्यादा सवर्णों को सीट दिया था, उसी तरह इस बार भी हमारे पार्टी में आप आइए, यहाँ पे आपको निराशा नहीं मिलेगा। दूसरे पार्टी में जाइएगा, वो सिर्फ आपका वोट लेगा और आपको लात मार के भगा देगा। और हमारे पार्टी में आप आइए, हमारे पार्टी में आपको सम्मान भी मिलेगा, ज्यादा सीट भी मिलेगा, और हम दूसरों के जैसे नहीं करेंगे जैसे 2007 में नहीं किया था। और इसका असर भी पड़ा है भाइयों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, मेरठ से एक सवर्ण नेता का ब्राह्मण था, उनको हाथ खड़ा करवा दिया कि इनको हम वोट मतलब मेरठ से खड़ा करेंगे। और तुरंत बीजेपी ने क्या किया, उसके घर में रेड डलवा दिया, सीबीआई का, ईडी का, और उनको जेल भिजवा दिया। हालांकि वो तुरंत बाहर आ गए। मतलब वो ये दिखाना चाह रहा है, मायावती को अब डराना शुरू कर दिया कि उनको ये लग गया कि जो हमारा सवर्ण वोट था वो तो अब हमारे हाथ से जा रहा है, वो मायावती अपने कैप्चर में कर रहा है। और मायावती खुद दलित है, और दलित का वोट जो है वहां पे अगर मायावती खड़ी हो जाती है तो सारे दलित वोटर जो है मायावती की तरफ मुड़ जाता है। जबकि अखिलेश यादव जो है चंद्रशेखर रावण को आगे कर रखा है दलित वोट के लिए। लेकिन इन सबों को छोड़ के जहां मायावती एकदम खड़ी हो जाती है, वहां पे पूरे पूरे दलित वोटर जो है उनके तरफ मुड़ जाता है। ये सभी राजनेताओं को पता है। लेकिन वहीं पे क्या हो रहा है भाइयों कि अब हर एक गांव का जो आदमी है वो बीजेपी का नाम सुनते ही गाली निकाल रहा है। मैं भी अभी गांव में हूं और बिहार के छोटे से प्रदेश का रहने वाला हूं। यहाँ पे भी मैं जब गांव वालों से बात करता हूं तो हमें पता चलता है कि मोदी जी का नाम सुनते ही सबके मुंह से गाली ही निकल रहा है। वही आदमी जो गांव वाला आंख बंद करके बोलता था किसको वोट दोगे, तो मोदी जी को छोड़ के किसी को नहीं देंगे, वही आज मोदी जी का नाम सुनते ही गाली देना शुरू कर दे रहा है। सेम कहानी उत्तर प्रदेश के गांवों का है, जहां पे बीजेपी से बहुत ज्यादा। बीच में ये हुआ था कि योगी जी से बैर नहीं, मोदी तुम्हारी खैर, लेकिन योगी जी के थ्रू भी बहुत सारी ऐसे कारनामे करवा दिया मोदी जी ने कि योगी का भी दुश्मन अब उत्तर प्रदेश में सवर्ण समाज हो गया। अब उन्हें लगता है मोदी जी को कि अगर हम उत्तर प्रदेश आ गए तो 2029 में जो है प्रधानमंत्री हम नहीं बन पाएंगे, और एक बार अगर बीजेपी की सरकार जाती है तो दोबारा 20 से